हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं? दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत सभी के लिए अच्छी हुई होगी, मेरे लिए भी अच्छी हुई। लेकिन इस वक्त हो रहा है दोपहर का टाइम और आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी। साथ ही साथ मैंने आज एक पज़ल सॉल्व करवाई शुभू के थ्रू, क्योंकि उसके चैप्टर आया था और एकलव्य तो वही वाली हाल है कि बढ़ाते वक्त टास्क मिल जाता है। एक जीत की जंग जीतने वाली ही बात होती है, तो उसको भी मैंने काम कराया। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी। और कड़ी पकौड़ा एकलव्य पिछले 3 दिन से कह रहा था, शुभू पिछले 3 दिन से कह रहे थे। दोनों ने एक नई वो बना ली कि हमें तो चाहिए चाहिए चाहिए। तो मैंने कहा चलो आज हम कड़ी पकौड़ा बना लेते हैं चावल के साथ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी पकौड़ा और आपको भी दिखाती हूँ कि आज की रेसिपी मेरी कड़ी पकौड़ा की कैसी है। बहुत सिंपल रेसिपी होती है। खाना बनाना तो मेरे लिए तो ऐसा ही है और बाकी सभी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो मेरे खाने बनाने की रेसिपी को आप देखिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ कड़ी पकौड़ा। उसके बाद मैं फिर शायद आज बनाऊँगी साग। तो साग भी लेकर आना है, ताज़ा ताज़ा साग, अच्छा साग, वो भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बनाती हूँ। तो पहले चलते हैं कड़ी बनाने के लिए। दिया आपको मैंने, और ये पज़ल आपको आपके क्लास के एक्टिविटी में मिली हुई है। इस पज़ल का जो मेक इट शॉर्टर पेज के ना से शुरू हुई है। इस पज़ल में आपको क्या करना है कि आपको 6 मैंने स्टिक के थ्रू बनाया है और आपको इस 6 को कन्वर्ट करना है एक स्टिक हटाकर और इसे 9 बनाना है। बिना हिलाए आपको 9 बनाना है। वेरी गुड। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अब किचन में और कढ़ाई रख दी है। लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादा बनाती हूँ, इसलिए अच्छी बनती है। और मैंने इसमें डाल दिया सरसों का तेल। तेल ज़्यादा नहीं है लेकिन कढ़ाई थोड़ी काली है इसलिए ज़्यादा लग रहा होगा आपको। और अब मैंने बना लिया है पकौड़ियों का पेस्ट। पकौड़ी डाल रही हूँ एक एक करके। पकौड़ी ज़्यादा नहीं खाते हैं इसलिए थोड़ी ही बनाऊँगी, पर बनती बहुत सॉफ्ट है क्योंकि मैं दही में बेसन को मिक्स करके बनाती हूँ। तो छोटी छोटी पकौड़ी तोड़ रही हूँ। देखिए गोल आकार नहीं आ रहा है तो ऐसा मत सोचिएगा कि इसका आकार गोल क्यों नहीं है, मुझे ऐसी ही बनानी आती है। ये पकौड़ियाँ मैं थोड़ी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि शुभू को, एकलव को और मुझे पसंद है। एकलव का पापा को नहीं पसंद है, उन्हें आलू वाली कड़ी पसंद है, लेकिन पकौड़ी वाली जो कड़ी होती है वो खा लेते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ देखिए वॉइस बढ़ते ना ऐसा ही हो जाता है, जब वॉइस ओवर करना होता है तो आवाज़ थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। और पकौड़ियाँ अब बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी हैं। थोड़ी देर में ही ये पक जाएंगी तो मैं सारी पकौड़ियों को जल्दी से उतार लूँगी। और उतारने के बाद मैंने क्या किया था कि दही जो थी वो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया था। उसमें मैंने नमक और धनिया पहले ही डाल दिया था, तो पीस ली थी और बेसन के साथ पीस ली थी, जिससे आसानी से मेरी जो दही है मैं हाथ से ना भिगोकर मिक्सर ग्राइंडर में कर लेती हूँ। पकौड़ियाँ बनकर तैयार हैं, बिल्कुल एकदम से सिक जाएंगी। थोड़ी देर में पकौड़ियों को सिकने की लगेगी। अब ये चमचे की सहायता से मैं इन्हें जल्दी जल्दी कर रही हूँ। इनके करने के बाद क्या होगा कि फटाफट हो जाएंगी, तो मैं एकदम से क्या उतारने का काम कर लूँगी। और इन्हें उतारने के बाद फिर मैं डालूँगी इसमें दही और बेसन और का मिक्सचर। जैसे ही डालूँगी तुरंत मेरी कड़ी का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं डालूँगी लाल मिर्च, हल्दी, नमक मैं पहले ही डाल चुकी होती हूँ दही में, क्योंकि उसमें कभी कभार मैं ऊपर से डालती हूँ, कभी कभार मैं उसी में मिक्स कर लेती हूँ। तो बस ये कड़ी पककर तैयार हो जाएगी, थोड़ी देर खदका लेगी और खदका लेने के बाद मेरी कड़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो देखिए अब कड़ी तैयार होने वाली है और मैं फिर इसके बाद प्लेटिंग करूँगी। खाना सबसे पहले शुभू को और एकलव को दूँगी, तो एकलव्य की थाली लगा लूँगी। उसके बाद खाने की फिर मैं
लूँगी, क्योंकि बच्चों को भूख लगती है ना तो फिर फटाफट देना चाहिए, जिससे सबको ध्यान रहे। तो यही है कि एकलव्य को भूख लगती है तो मैं एकलव्य को सबसे पहले देती हूँ, फिर उसके बाद शुभु और एकलव्य को पहले, उसके बाद फिर मैं, और अगर हस्बैंड होते तो हस्बैंड को। अब मैंने डाल दिया इसमें जीरा, मेथी और हींग। जैसे ही तड़का एकदम से चटक जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी इसके बाद दही का पेस्ट, जो अभी मैं आपको पहले बता रही थी। दही का पेस्ट क्या सिंपल होता है, कभी कभी कोई कई कड़ी इतनी अच्छी बनाता है उसमें वो मिर्च भी डालता है, लाल मिर्च जो साबुत होती हैं। अब मैंने डाली नहीं है, पहले तो डाल लेती थी लेकिन बच्चों की वजह से अब नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को अभी इतना तीखा नहीं देती हूँ, थोड़ा ही तीखा देती हूँ। लाल मिर्च वैसे मैं डालती हूँ ऊपर से, उतना वो खाने लगे हैं, पहले तो वो भी नहीं खाते थे, तो इसलिए मैं सिंपल ही बनाती हूँ। यहाँ मेरा जो मिक्सचर था वो मैंने डाल दिया है, और जैसे ही डालूँगी थोड़ा सा पानी, और पानी की मात्रा इसलिए ज़्यादा रखूँगी कि जितना खदकेगी कड़ी उतनी ही ज़्यादा गाढ़ी बनेगी, और गाढ़ी बनेगी तो अच्छी लगेगी। तो देखिए अब मेरी कड़ी तैयार हो जाएगी और कड़ी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो कड़ी बनकर हो गई तैयार। इसमें मैंने डाल दिया लास्ट में गरम मसाला, और अभी इसका खदका पूरा हो जाएगा, और खदका होने के बाद मैं अब बस बच्चों को खाना देने वाली हूँ। बच्चों का खाना एकदम से तैयार है और दोनों के लिए खाना दे दिया। तो कैसे हैं आप सभी? इवनिंग टाइम हो चुका है और दोपहर की कड़ी पकौड़ा खा के इतनी बढ़िया नींद आ गई कि पता ही नहीं चला कब सो गई। और अभी मेरे को शाम की टाइम काम हो गया कि मुझे जाना है, लेकिन मैं नहीं जा पाई, और जाना थोड़ा सा काम ज़रूरी था इसलिए मैं नहीं जा पाई। फिर देखूंगी, अभी जाना तो था ही। और आज अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है कि आज मैं साग बनाऊँ, तो मैं साग बनाने की रेसिपी के लिए बैठी थी, काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने सोचा चलिए आपसे बात कर लेती हूँ, बात भी नहीं हो पाती है। और दोनों बच्चे अभी मोबाइल और टीवी में लगे हुए हैं। आज पढ़ाई काफ़ी देर करी थी, और एकलव्य ने आज बहुत बड़ी गलती की थी, तो इसलिए उसको पनिशमेंट भी मिली थी। तो वो अभी अपना चुपचाप बैठा हुआ है अपने रूम में, और आ गया है शुभ अपनी हरकतें दिखाने के लिए। उसको तो हरकत दिखाने की लगती रहती है, भाग गया अब नहीं आएगा क्योंकि मैंने उससे कहा शुभ आ गया है। तो सभी ये सोचते होंगे कि ठंड के टाइम में क्या करना है, बहुत ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है कि सच्ची में बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी काम करने का, और काम इतना सारा ज़बरदस्त हो जाता है। सारा दिन का तो कपड़े और ये बर्तन वगैरह की ही जद्दोजहद चलती रहती है। तो हमारे यहाँ पर एक नन्हा शैतान जो घूमता रहता है सारे दिन, सबसे ज़्यादा आपको शुभ ही मिलता है, क्योंकि शुभ ही अपनी पूरी प्रेजेंस देता है। एकलव्य को तो बहुत ही कम प्रेजेंस देने की आदत है, उसे सिर्फ कंप्यूटर मोबाइल को ही लाइक करना अच्छा लगता है। तो मैंने उसको बुलाने की भी कोशिश करती हूँ, पर वो नहीं आता है। और शुभ आपको जब चाहे मिल जाएगा, बुला लो, लेकिन वो वही है, आपके साथ बात नहीं करेगा, बस थोड़ा तो नहीं, वो मेरी बात मान जाते हैं, थोड़ी थोड़ी काम करेगा। तो अभी शाम के टाइम पे तो कुछ भी नहीं कर रही, मैं थोड़ा खाली हो गई थी, टी टाइम हो चुका है कंप्लीट, तो बस यही चीज सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसा, आप 2 मिनट रुको, मैं 10 साल बाद आता हूँ। इसका यही डायलॉग है, इसके अलावा कोई डायलॉग नहीं है। तो वैसे मैं यही सोच रही थी थोड़ी देर बात कर लेते हैं, क्या करें। सर्दियों का टाइम ऐसा होता है जो जल्दी जाता है, देर से आता है। गर्मियों का टाइम ऐसा होता है जो जल्दी आता है और जाता ही नहीं है। और इस वक्त जो एक नई डिसीज स्टार्ट हो गई है कोविड के दौरान, वो और ज़्यादा परेशानी दे रही है, तो उससे और ज़्यादा घबराहट होने लगी है कि ये सब नई प्रॉब्लम क्या पहले क्या कम थी, जो अब एक दूसरी आ गई है। मेरी थोड़ी चिन भारी सी लग रही होगी आपको, सर्दियों का असर दिखाई देने लगा है। और ये आ गया है एकलव। अभी मैं एकलव से आपकी बात कराती हूँ, एकलव किस तरीके से बात करेगा। एकलव हाय बोल दो। हाय हाय व्यूअर्स। हाय व्यूअर्स। खड़ा हो गया और कुछ नहीं बोलेगा। मैं किस वक्त अभी क्या हुआ था? क्या हुआ था?
ये देखो मेरी शर्ट पे भारत बना हुआ है। ये तो पहले भी दिखाई दिया आपने, मेरे सर भारत पर, बना हुआ है मेरे सर पर 1920। ये कब सर थी क्या? ये स्वेटर है, स्वेटर। इसमें 1920 के लिखा है। वो ऐसे ही बेटा थोड़ा सा प्रिंट कर देते हैं तो इसीलिए लग जाता है। इससे बड़े 2019 लिखते हैं। 2019 लिख देते, सही बात है, बिल्कुल सही कहा, 2019 लिख देते। हेलो इतने पुराने जमाने में ऐसे 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 कपड़े कौन पहनता है? इतने नए जमाने में इतने पुराने कपड़े कौन पहनता हाँ है? यही बात। ये बात। इसके ऊपर 1920 लिख रहा है, उससे ही समझ आ रहा है। मोबाइल में उल्टा दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल व्यूअर्स को। बिल्कुल ये देखो उल्टा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बिल्कुल। ये उल्टा दिखाई दे ये रहा है। होना चाहिए था 2019। क्या होता है ऐसे? ऐसे क्या होता है ऐसे? सैल्यूट करना, सैल्यूट। ये देखो तो बस अब इनकी मस्ती चालू हो चुकी है, इनकी मस्ती चालू होती ही रहेगी। वाह भाई वाह, क्या एकलव्य का डेकोरेट माइंड चल रहा है इस वक्त। कहाँ जा रहे हो बेटा? स्नो 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 ओ कांच टूट जाएगा, कांच टूट जाएगा। स्नो दो। हाँ अरे दीदी वो हाँ, सनिक स्पीड होम। सनिक द स्पीड होम। मम्मी आप सनिक क्यों बोलती है? सनिक उसका नाम सोनिक होता है, सोनिक। अरे नहीं लिया जाता ना, तुम्हारे गेम पता नहीं कैसे होते हैं, मुझे तो समझ में भी नहीं आते। मुझे तो अपने वाले गेम याद है, जैसे मोगली, जंगल जंगल बाज छिड़िए, गायब आया, ये सारे कार्टून आते थे, इतने अच्छे अच्छे कार्टून आते थे। ये पता नहीं क्या घटिया घटिया कार्टून लेके बैठे। मैं आज बोली कि ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन। अरे डोरेमोन, वो मूवी नहीं मैं डोरेमोन डोरेमोन बोरेमोन हमारे यहाँ नहीं आता था। सुनो मेरी बात सुनिए। ब्लैक स्टोन जैसी वो मूवी कभी हिलेरियस नहीं हुई। नहीं हम नहीं देखेंगे। मम्मी देखना पड़ेगा, रुको देखना पड़ेगा, बोलो बोलो, देखना पड़ेगा। रुको ना, देखा देखेंगे चलो। रुको जरा 2 मिनट। तो बस अभी इनकी शैतानियां खत्म हो गई हैं और मैं अब जाऊंगी किचन में काम करने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ, अगर बन गया तो साग, अदरवाइज तो मैं कुछ भी बना डालूंगी। ये देखिए क्या हरकतें हो रही है, क्या हरकतें हो रही है। इसकी हरकतें अगर आप देख लो तो बहुत हरकतबाज लड़का है ये, सबसे ज्यादा। तो फिर मिलते हैं आपको, अभी देखते हैं क्या क्या काम रह गया है। और ये सैल्यूट हो रहा है। इवनिंग टाइम हो गया है और मैंने यहाँ पर सरसों और पालक अच्छे से काट लिए थे, ज़्यादा महीन तो नहीं काटे, तो बस जितना काटे हैं उसकी वजह इसमें मैंने नमक डाल दिया है। और नमक डालने के बाद अब मैं इसमें जल्दी से विसिल्स लगाऊंगी और विसिल्स मेरी लगभग 6 से 7 आ जाएंगी। तो यहाँ जैसे ही विसिल हो जाएगी, और इधर मैंने मिक्सर जार में टमाटर और मिर्च रख लिए हैं, काट के रख लिए हैं। जैसे ही विसिल हो जाएंगी तब मैं इसमें इसे पीस लूँगी। पीसने का वीडियो नहीं बना पाई, वो मेरे को थोड़ा सा हाथ सेट नहीं हुआ था। और इधर मैंने पैन ले लिया है, पैन में डाल दिया है जीरा और हींग और साथ ही देसी घी। देसी घी का तड़का बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं इसमें प्याज भून रही हूँ। लहसुन मुझे नहीं अच्छा लगता, उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं आता, तो इसलिए मैं लहसुन यूज़ नहीं करती हूँ, खाली मैं प्याज ही यूज़ करती हूँ। और जैसे ही ये हो जाएगा इसमें लाल मिर्च डालूँगी और जो पीसा हुआ साग है उसे मैंने कुकर में पहले ही रख लिया था। तो जैसे ही तड़का तैयार हो जाएगा फिर मैं इसे पैन के सारी चीज़ों को कुकर में डाल दूँगी। और जब तक इसे घोटूँगी जब तक ये अच्छा सा स्मूथ नहीं हो जाएगा। और मेरा ये जो सरसों का साग है वो तैयार हो जाएगा, इसके बाद खाना बन जाएगा। तो आप सभी को डिनर के लिए इनविटेशन, आइए और खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी यमी सरसों का साग बना है। अगर आपको मेरा बनाया हुआ सरसों का साग और दोपहर में बनाया हुआ कढ़ी पकौड़ा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तड़का तैयार हो चुका है और ये मैंने डाल दिया है कुकर में। और कुकर में मैं इसे काफ़ी देर तक घोटूंगी और घोटने के बाद अब ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ी देर और पकाऊंगी और यहाँ पर सरसों का साग तैयार।